Student, good morning. Today we will discuss about determinants chapter 4, introduction of exercise 4.2. प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करी थी और उसमें हमने क्वेश्चन में एक्सपेंशन या इवेल्युएट ऑफ डिटर्मिनेशन के क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें एक्सरसाइज 4.2 में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज से सॉल्व करते हैं क्वेश्चनों को। जैसे मान लो किसी भी क्वेश्चन में कोई डिजिट बहुत सारी हैं, लेंथी डिजिट्स हैं, उनको कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स है, एक बात नोट करने के, फॉर इजियर कैलकुलेशन इजी करने के लिए वी शैल एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट्स अलोंग द रो और कॉलम विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, हम उस डिटर्मिनेंट्स में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी मैक्सिमम रो जीरोज हों, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में मैक्सिमम जीरोज हों, उसके अलोंग हम एक्सपेंड करते हैं डिटर्मिनेशन को। ठीक है, और क्वेश्चन जो है हमारा बोर्ड में जो आता है वो आता है कि प्रॉपर्टीज की हेल्प से डिटर्मिनेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं लगभग 5-6, तो उसको डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। इट मीन्स अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट्स में रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, तो डिटर्मिनेशन की जो वैल्यू है वो अनचेंज्ड रहती है, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 एक डिटर्मिनेशन है, इसको हमने क्या करा, जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दिया। जैसे रो है A1 A2 A3 तो हमने इसे कॉलम में चेंज कर दिया। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड रो को, इसी तरह से थर्ड रो को, तो उसका जो डिटर्मिनेशन है उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है आंसर पे। सेकेंड प्रॉपर्टी है, इफ एनी टू रोज और कॉलम, या कोई भी दो रो या कोई दो कॉलम और फिर डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज्ड, किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो उसके साइन चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल, मान लो कोई भी डिटर्मिनेंट्स है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो हमने क्या करा, इन आपस में रो 1 को रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है ना, ये ऊपर पहुंचा दिया, ये नीचे ले आए, तो क्या होगा, उसके बाद डिटर्मिनेशन में साइन का चेंज होगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, इफ एनी टू रोज और कॉलम, या कोई भी दो रो या कोई दो कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेशन आर आइडेंटिकल, अगर कोई भी दो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल है, इट मीन्स ऑल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, यानी कि अगर कोई भी दो या कोई भी दो कॉलम रो या कॉलम में अगर आइडेंटिकल एलिमेंट्स आइडेंटिकल है, इट मीन्स सेम है, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो, तो उसकी जो डिटर्मिनेंट्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। एग्जाम्पल देखेंगे, 3 2 3 2 2 3 3 2 3, तो यहाँ पर देखो हेयर R1 एंड R3 आर सेम। ठीक है, अब ये R1 और R3 क्या है, सेम है, तो इसलिए डिटर्मिनेशन जो इसकी वैल्यू है हम सॉल्व भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे जीरो। ठीक है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो, तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी 4, इफ इच एलिमेंट ऑफ ए रो या और ए कॉलम of a determinants is multiplied by constant k, then its value gets multiplied by k। मान लो कोई भी एक डिटर्मिनेशन है, अगर उसके डिटर्मिनेशन में हम किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, कांस्टेंट मतलब जैसे 2 3 4 5 कुछ भी मल्टीप्लाई करें, तो उसके डिटर्मिनेशन में या तो किसी रो में मल्टीप्लाई होगी या किसी कॉलम में। मैट्रिक्स में क्या होता था, सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होती थी, जैसे 2 की मल्टीप्लाई करनी है तो सभी एलिमेंट्स में होती है, लेकिन डिटर्मिनेट्स में जैसे k की मल्टीप्लाई इस डिटर्मिनेट्स में करनी है तो या तो किसी रो में होगी, ठीक है, तीनों एलिमेंट्स के, या किसी भी एक कॉलम में होगी। ठीक है ना, समझ रहे हो ना, k की मल्टीप्लाई a में होगी, k की मल्टीप्लाई b में होगी, k की c में होगी, तो यानी कि सब में नहीं होगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ए डिटर्मिनेंट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है, मान लो एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। किसी भी एक एग्जांपल में कोई भी एक डिटर्मिनेशन है, अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो उसे हम स्प्लिट कर सकते हैं, उसे ब्रेक कर सकते हैं, A1 B1 C1, ठीक है,
A2 B2 C2 A3 B3 C3, और जो ये स्प्लिट करने के बाद में एक नया डिटर्मिनेशन बन जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, और बाकी एलिमेंट्स ऐसे रहेंगे। वो सिर्फ एक ही रो में होना चाहिए या किसी भी एक कॉलम में, ऐसा नहीं है, सभी रो या सभी कॉलम के साथ होगा। ठीक है, इसमें ये इसका मीन्स हुआ। एक प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी है, इसको क्लियर करते हैं। कोई भी, इसमें मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी है, ऐसे ही समझा रहा हूँ मैं। आर आई मतलब कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम में हम इस तरह से ऑपरेशन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने एक्सरसाइज मैट्रिसेस में किया था 3.4 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रो, तो उसी के जैसे R1 आर आई प्लस के आर जे, हमें किसी भी एक रो में या किसी दूसरी रो को प्लस करना है, ठीक है, वो भी मल्टीप्लाई करके किसी कांस्टेंट से, तो हम ऐसे ले सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल समझाया R1 प्लस के R3, कि R1 फर्स्ट रो में थर्ड रो को प्लस करना है, वो भी K से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो क्या करेंगे A1 K से मल्टीप्लाई करेंगे K C1, ठीक है, इस तरह से A2 K C2 A3 प्लस K C3, और बाकी टर्म्स ऐसे लिख लेंगे। जब हम इन प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे तो स्टूडेंट आपको याद रखना, नेवर अप्लाई टू ऑपरेशन इन वन स्टेप, किसी भी एक स्टेप में दो ऑपरेशन का यूज नहीं करेंगे, नहीं तो चांसेस होते हैं क्वेश्चन को गलत होने के। ठीक है, ये हमारे एक्सरसाइज 4.2 की इंट्रोडक्शन वीडियो थी। अब हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। ठीक है, थैंक यू।